पहली बार देखा है कि सड़कों पर भी आपने नौजवानों को किताबों पे लगा दिया। यार कमाल नहीं कर दिया आपने? अच्छा, कहते हैं किताबों से इश्क की ये आखिरी सदी है। कोई पैसे वगैरह भी लेते हैं? नहीं नहीं, कोई पैसे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इधर आके स्टडी कर सकते हैं और साथ साथ एक हफ्ता 2 हफ्ते के लिए बुक ये इशू करते हैं, उसको आप लेके जा सकते हैं। ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ये देखें बड़ी ही ज़बरदस्त किताब पढ़ रहे हैं, गर्मियों के फ़ायदे। अब तो सर्दियाँ आ गई हैं। यस, जुल्फ़कार अली भुट्टो जी, आपने इस बुक का इंतखाब क्यों किया? बेसिकली मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? सर मैं ये अरिस्टोटल की एक बुक है पोइट्रिक्स और मुकाबले के इम्तहानात के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं उसका उर्दू तर्जमा जो है थारोली एक मरतबा वो गो थ्रू कर रहा हूँ। कभी अशरफ साहब ऐसा हुआ हो कि किताब लेकर गया लेकिन वापस नहीं लाया? आपको ये सुन के हैरानी होगी कि 99% रिटर्न रेशो है। मेरा नाम बिलाल अहमद है और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। ये मंज़र देखकर यकीनन आप हैरान रह गए होंगे। लाहौर की सड़कों पर किताब से मोहब्बत का ये लाजवाल मंज़र आज जब हमारी आंखों ने देखा तो हम रुक कर इनसे बात करने पर मजबूर हो गए। चलती फिरती किताबें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, लेकिन ये किताबें लाहौर की मुख्तलिफ़ जगहों पर चलती हैं, फिरती हैं और अपने क़ारीन के मुंतज़िर होती हैं। जैसे ही इनको को पढ़ने वाला मिलता है तो ये वहीं पर रुक जाती हैं और इस अंदाज़ में आपको मंज़र देखने को मिलता है। मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने देखा एकदम सड़क के ऊपर नौजवानों का रश लगा हुआ है, किताबें पढ़ रहे हैं। ये क्या चक्कर है ये सारा? सर जी, पहले तो मैं एक शेर बताऊंगा कि लाइब्रेरी वो चिराग है जो नस्लों के अंधेरे ख़त्म कर देता है। ये हमारे मुल्क के लिए ऐसा असासा है जिसका जितना हम इसकी तारीफ़ करें वो कम है। असल जो हकीकी इबादत है ना, वो हकीकी जो खिदमत खल्क़ है वो ये है जो हमारे जो नस्लों की रोशनी उनके लिए एक क्या कहते हैं कि सबसे बढ़कर एनलाइटमेंट कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ। तो आप ये लाइब्रेरी में आते हैं, किस किस्म की किताबें पढ़ते हैं? सर इसमें आपको शायरी की भी किताबें मिल जाती हैं, आपको मुख्तलिफ सिलेबस की किताबें मिल जाती हैं। इवन तो आप जाएंगे तो आपके बच्चों के लिए भी आपको किताबें मिली हुई हैं। हर तरह की किताबें यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको अगर दिखाऊं तो बच्चों की कहानियों से रिलेटेड किताबें, ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये देखें बड़ी ही ज़बरदस्त किताब पढ़ रहे हैं, गर्मियों के फ़ायदे। अब तो सर्दियाँ आ गई हैं। यस तो आप गर्मियाँ पढ़ रहे हो? यस। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। कब से आ रहे हो यहाँ पर पढ़ने? हम 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों का रश है यहाँ पर, बड़े हैं और इस कदर यहाँ पर किताब से मोहब्बत है कि मुझे तो वो ज़माना याद आ गया है कि जब किताबें और अखबारात पढ़ने के लिए लोग स्टॉप्स पर खड़ा हुआ करते थे। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं पिछले 1 साल से इधर आ रहा हूँ स्टडी के लिए। 1 साल से आप आ रहे हैं, तो ये कोई पैसे वगैरह भी लेते हैं? नहीं नहीं, कोई पैसे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इधर आके स्टडी कर सकते हैं और साथ साथ एक हफ्ता 2 हफ्ते के लिए बुक ये इशू करते हैं, उसको आप लेके जा सकते हैं, फिर उसको आके वापस जमा करना होता है। पैसे वैसे कोई नहीं। यानी आप बुक ले जा भी सकते हैं और यहाँ पर आपने एक मुकर्ररा वक्त जो इन्होंने तय किया उसके अंदर वापस करनी है। इट्स रियली इनक्रेडिबल। आप लिटरली आज के उस दौर में जहाँ दुनिया सोशल मीडिया में गुम हुई पड़ी है, वहाँ पर आप आएँ, लाइब्रेरी ऑन व्हील प्रोजेक्ट से बुक लें और उसके बाद उसको पढ़कर वापस ले जाएँ। वेरी वेरी वंडरफुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं और क्या किताबें पढ़ रहे हैं यहाँ पर? मैं अभी एफएससी का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर मैं अभी ये बुक्स पढ़ रहा हूँ। मैं पिछले 2 साल से यहाँ पर मुतालिया करने आया। तो आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रिजवान हैदर है। यार मैं ना आपको दूर से देख रहा था, जिस अंदाज में आप बुक पढ़ रहे थे ना, मेरा दिल नहीं कर रहा था आपको डिस्टर्ब करूं। इतनी मोहब्बत किताब से। मैं समझता हूँ कि किताब पढ़ना बिल्कुल इसी तरह फोकस के साथ पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह आप फोकस नहीं होंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें क्लैरिटी के साथ नहीं आएंगी। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? सर मैं ये अरिस्टोटल की एक बुक है पोइट्रिक्स और उसका उर्दू तर्जमा है। मुकाबले के इम्तहानात के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं उसका उर्दू तर्जमा जो है थारोली एक मरतबा वो गो थ्रू कर रहा हूँ। वेरी गुड एंड बेस्ट ऑफ लक। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हर लाइब्रेरी ऑन व्हील की एक इंचार्ज हैं, हम उनसे बात करते हैं। कोई भी लाइब्रेरी ऑन व्हील पर जब आप जैसे स्टार्ट करते हैं तो आपको दिन में कितने क़ारीन मिलते हैं जो आके किताबें पढ़ते हैं? रिस्पॉन्स क्या पब्लिक का? कुछ हमारे विजिटर्स होते हैं और कुछ मेंबरशिप जिन्होंने करवाई होती है वो लोग होते हैं। मेंबरशिप वाले हो जाते हैं, कोई 50 से ज़्यादा मेंबर्स जो होते हैं वो बुक्स इशू करवाते हैं। डेली की वो बुक इशू करवाते हैं, हर वीक उन्होंने रिटर्न करनी होती है। और विजिटर्स तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं, कम से कम 100 की तादाद में तो वो आ ही जाते हैं डेली। मोर देन 100 विजिटर्स आते हैं और इसके अलावा जो मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर इनरोल्ड हैं वो लोग अलग से आते हैं पढ़ने के लिए। एक बहुत बड़ी तादाद है। हमारे पास कुछ फीमेल्स भी हैं, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर कौन सी किताबें पढ़ने आती हैं। अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ادیبہ رمضان. اچھا ادیبہ، آپ کیا کتاب پڑھ رہی ہیں آج؟ جی میں ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ. مائی فیوریٹ ذوالفقار علی بھٹو جی، ماشاء اللہ. تو کیوں آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں اور کیا اسٹڈیز کر رہی ہیں آج کل؟ یہ آپ نے اس بک کا انتخاب کیوں کیا؟ بیسکلی میں پولیٹکس میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہوں، تو ویکینڈس پہ، ویسے میں اسٹوڈنٹ سی اے کی ہوں لیکن ویکینڈس پہ میں اس طرح کی بکس دیکھ لیتی ہوں. آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ میں ویسے تو میں سی ایس ایس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے 1 سال ہو گیا ادھر آتے ہوئے. تو بڑی اچھی لائبریری ہے اویئرنیس کے لیے، ہر طرح کی فیسلٹیز ہے ہمارے پاس. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر پولیٹیکل کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، اکاؤنٹس کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، ہر فیلڈ آف لائف سے ریلیٹڈ لوگ موجود ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں جو بکس آپ کو مل جاتی ہیں یہاں پر ایزیلی؟ جی ہر طرح کی بک ہے ادھر، مطلب جی کبھی بھی کوئی بھی ایشو نہیں ہوا کہ ہمیں کوئی بک نہ ملے. اگر کوئی اندر سے نہیں ملی ہم جا کے ریسیپشن پہ بولتے ہیں، وہ ہمیں فوراً دے دیتے ہیں. مین وہ شخص جو اس سارے پروجیکٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں اور جو اس کو بڑی ہی سکسیزفلی انداز میں لے کر چل رہے ہیں، بہت زبردست انداز میں، بہت امپریسولی. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام محمد اشرف، میں لائبریری ایڈمنسٹریٹر ہوں. اچھا محمد اشرف صاحب، میں تو یقین کریں یہ پہلی بار دیکھا ہے کہ سڑکوں پر بھی آپ نے نوجوانوں کو کتابوں پہ لگا دیا. یار کمال نہیں کر دیا آپ نے؟ اچھا کہتے ہیں کتابوں سے عشق کی یہ آخری صدی ہے. آپ سب لوگوں کے نالج میں ہے کہ انسان کا سکرین ٹائم بڑھ رہا ہے اور کتاب سے جو لگاؤ ہے نا وہ کم ہو رہا ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے 2021 میں ہم نے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا. تب ہمارے پاس ایک ٹرانسفارم رکشہ تھا. اب ہمارے پاس 4 لائبریریز ہیں اور لاہور کو ہم نے 4 ایریاز میں ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک ہفتے کے لیے ہم کتاب ایشو کرتے ہیں اور سیم اسی جگہ پہ اگلے ہفتے وہ لائبریری جاتی ہے، تو اس جگہ سے کتاب وہ آپ واپس بھی کر سکتے ہیں اور اس کی ریپلیسمنٹ میں نئی کتاب بھی ایشو کروا سکتے ہیں. کبھی اشرف صاحب ایسا ہوا ہو کہ کتاب لے کر گیا لیکن واپس نہیں لایا؟ ڈیفینیٹلی سوسائٹی ہے یہ چیزیں، بٹ ان فیکٹ اگر اوور آل دیکھیں نا تو ہماری لائبریریاں جتنی بھی ہیں اس میں آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ 99% ریٹرن ریشو ہے. مجھے بتائیں لاہور کے وہ کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پر یہ لائبریری اویلیبل ہوتی ہے؟ اچھا اس میں نا لاہور کے جو مین ایریاز ہیں نا، ایک تو دروگے والا ہے. اسی طرح اگر آپ وابڈا ٹاؤن ہے، وابڈا ٹاؤن کا ایک مین جو چوک ہے وہاں پہ ہر ٹیوزڈے کو لائبریری جاتی ہے، ٹیوزڈے کو جا کے سروسز دیتی ہے. اسی طرح پنجاب سوسائٹی ہے، اسی طرح چنگی امر سدو ہے اور اچرا ہے، اور دوسری طرف آپ چلے جائیں اس طرف شادرہ والی سائٹ پہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ ہے، اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریکویسٹ آتی ہے نا، گورنمنٹ کے اسکول ہیں یا وہ اسکولز جہاں پہ لائبریری کی فیسلٹی نہیں ہے، ہم ان کی ریکویسٹ پہ وہاں پہ بھی بھجوا دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ جی، ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے اور آج ہم نے آپ کو ایک یونیک سٹوری، پاکستان کی پہلی لائبریری آن ویلز کا وزٹ کرایا. ہماری دعائیں کہ اللہ پاک نے اور ترقیاں عطا فرمائے. اللہ حافظ.